नमस्कार। मैं रीना शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने श्री कृष्ण और सुदामा के बारे में तो सुना ही होगा कि उनके जैसे दोस्ती शायद ही किसी की हुई होगी इस दुनिया में। मतलब मिसाल है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। लेकिन सुदामा जी कृष्ण जी जैसे भगवान या सबल आदमी के दोस्त होते हुए भी इतने गरीब कैसे थे, वो शायद ही किसी को पता होगा। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब कृष्ण जी और सुदामा जी छोटे थे और संदीपनी गुरु के आश्रम में ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। पहले सभी जो था शिक्षा ग्रहण का एक तरीका, वो जंगलों में वनों में जो आश्रम बना के रहते थे गुरु ऋषि वगैरह, उन्हीं के पास जाके सब अपने वेदों की और अपनी जो भी शिक्षाएं ग्रहण करते थे वहीं से करते थे। तो इनके गुरु थे सुदामा जी के और कृष्ण जी के गुरु संदीपन जी। तो उनके यहाँ रहकर ये लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक बार गुरुजी ने सबको जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया, सब चले गए। तो ये जो दो तीन लोग रह गए थे सुदामा जी वगैरह, तो ये लोग जब बाद में गए तो उन्हें संदीपन गुरुजी ने कि लौटते लौटते आप लोगों को शाम को हो जाएगी, तो उन्हें कुछ चने दिए पोटली में भीगे हुए कि ये अपना तुम लोगों को जब भूख लगे तो खा लेना। तो सुदामा जी चले गए। अब कृष्ण जी कहीं दूर चले गए थे लकड़ी बीनते या जो भी था, लेकिन जब सुदामा जी को भूख लगी तो उन्होंने वो कृष्ण जी के हिस्से के भी चने स्वयं खा लिए और बताया नहीं। तो कृष्ण जी तो वो थे सर्वज्ञानी, उन्हें तो पता ही था कि क्या हुआ है। उन्होंने पूछा भी सुदामा जी से, तो सुदामा जी ने मुकर गए कि भाई कोई उनके चने आए तो वो चने खा गए या जो भी है। तो कृष्ण जी ने कहा चल कोई नहीं, ये उधारी रही तेरे पे और कभी ना कभी ये मेरे पास चने आएंगे ही। तो बात आई गई होगी जो हो गया, लेकिन एक ये है कि उनके नाम के चने दिए गए थे और जो सुदामा जी ने कृष्ण को नहीं दिए और स्वयं खा गए भूख लगने पर, उसी का प्रतिफल ये हुआ कि वो इतने गरीब रहे। उसके बाद हुआ वो कंस के लिए वहां चले गए, मथुरा फिर द्वारका सब चलता रहा। उधर सुदामा जी बहुत गरीब ब्राह्मण, मतलब इतना तो उनकी जो पत्नी थी सुदामा जी की, वो उन्हें कई बार टोक चुकी थी कि आपके मित्र इतने अमीर हैं, इतने राजा हैं, महल में रहते हैं, तो आप उनके पास जाकर अपनी सहायता के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं। तो सुदामा जी को जो ना पता नहीं अंदर से हिचक थी या जो थी कि भाई पता नहीं वो मेरी सहायता करेंगे नहीं करेगा, पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े हो गए हैं। और उन्हें कुछ गिल्ट भी थी कि उन्होंने उनके हिस्से के किसी वक्त चने तक खा लिए थे। अगर उन्हें ये बात याद होगी तो क्या पता वो उनके साथ कैसा व्यवहार करें। लेकिन बीवी के रोज रोज टोकने के बाद सुदामा जी ने एक दिन निश्चय किया कि चलो अगर कह रही है पत्नी तो ऐसे भूखे मरने से या करने से चलो अच्छा है चलता हूँ। तो उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे बाहर में क्या लेके जाऊँ, खाली हाथ तो मैं जा नहीं सकता इतनी दूर, किसी के अभी वैसे भी कोई कहीं जाता है किसी के यहाँ मिलने करने तो कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लेकर जाता है। तो पत्नी के जो घर में रखे थे 2 मुट्ठी चावल, उनने वही एक पोटली से में बांध दिए और सुदामा जी को कहा कि आप जाइए। सुदामा जी ने कहा ठीक है। सुदामा जी गए कृष्ण जी के पास। उन्होंने द्वारपाल को कहा, आप द्वारपाल तो से गरीब देख के दूर पर चल मैं करने लगा, लेकिन उन्होंने कही कि भाई आप जाके कहो कि वहां से सुदामा आए हैं। तो जैसे ही द्वारपाल ने अंदर जाके कृष्ण जी के पास ये बात कही तो कृष्ण जी दौड़े हुए आए और उन्हें सुदामा जी को गले लगाया और अंदर ले गए। सुदामा जी को तो बिल्कुल अपेक्षा ही नहीं थी कि मेरे साथ मतलब इतना ज्यादा मित्रवत व्यवहार या इतना प्यार। भगवान तो फिर है ही निर्मल मन के, इतने सरल। और वो अंदर ले गए और उनके पैर धोए खुद अपने हाथों से कृष्ण जी ने, और उन्हें बहुत अच्छे आसन में बैठाया, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया। लेकिन जो उनकी इतने ठाट बाट देख के सुदामा जी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो पोटली में जरा से चावल लाए थे रूखे सूखे वो कृष्ण जी को दे सके। तो लेकिन कृष्ण जी तो सब समझ गए थे। कृष्ण जी ने उनसे कहा क्या बात है, अब भी कुछ बचा क्या? अब मतलब जो भाभी ने मेरे लिए दिया है खाने के लिए उस उपहार को अब भी छुपाओगे? अब कहाँ जाओगे? अब तो सारे मतलब उनके टोंट कह लो जो कह लो उनके उसमें था। खैर सुदामा जी ने उन्हें वो चावल दे दिए। उसमें से उन्होंने एक दो दाने मुंह में डाले कृष्ण जी ने। वो तो ऋण हो गए समझ लो सुदामा जी उसी वक्त। जो उन्होंने उनके हिस्से के चने खाए थे वो उनको चावलों के रूप में देकर उन्होंने तो अपना ऋण उतार दिया। अब लेकिन सुदामा जी की हिम्मत नहीं हुई उनके ठाट बाट देख के कि वो उनके लिए मतलब उनसे अपने लिए कुछ मांगे कि आप मुझे मतलब मेरी हालत बहुत खराब है और आप मुझे कुछ दें। उन्होंने 2 दिन रहे वहां पे और खूब हो रहा, लेकिन कृष्ण जी ने कोई जिक्र नहीं किया, ना उन्हें कुछ दिया ना करा। और वो 1-2 दिन वहां रह के और वापस चले गए। लेकिन रास्ते पर वो यही सोचते रहे सुदामा जी कि एक तरफ तो उनके मन में बहुत संतुष्टि थी
कि मतलब उन्होंने जैसा कृष्ण के बारे में सोचा था बिल्कुल सही निकला। और वो इतने सरल हृदय, इतने अच्छे, और उनका मित्र इतना, वो इतने ठाट से रहते हैं इतना बड़े महल में, लेकिन उन्होंने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया। लेकिन दूसरे पल उन्हें ये था कि उनकी जो पत्नी है वो क्या कहेंगी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जा रहे हो, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ना उनकी कहने की हिम्मत हुई, ना कृष्ण जी ने उन्हें कुछ दिया। लेकिन ज्यों ही वो गांव के पास पहुंचे तो उन्हें दूर से एक महल टाइप की बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। उन्होंने कहा जब तक मैं गांव से गया था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। तो सुदामा जी जब पहुंचे तो वहां तो देखा उनकी जो वाइफ थी, बीवी थी, वो बहुत अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के दासियों के साथ बाहर आराम से बैठी हुई है, करी है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी घर की जगह महल कब बन गया, कैसे बन गया। तब उन्हें समझ में आया कि ये सब कृष्ण की लीला है। उन्होंने जहां उधर 2 दिन उनका सत्कार किया और वहां अपने चमत्कार से उनके दिन फेर दिए। तो जब तक सुदामा जी नहीं गए थे तब तक अपने उससे वो उड़न भी नहीं हुए थे। और उनके पास गए, कृष्ण जी ने सब समझा, बिना कहे जो समझे वही भगवान है। हम जो सारा दिन मांगते रहते हैं भगवान ये देना ये देना, अरे भगवान को तो सब पता ही है कि किसको में क्या कमी है, किसको क्या चाहिए। जब दुख बिना बताए आते हैं तो सुख भी बिना बताए आएगा। अगर कोई चीज आप कहोगे भगवान से, ऐसे तो है नहीं उसको पता नहीं है। तो वो एक तो इसमें कहानी से यही होता है कि कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जो आप पे है जितना उसमें संतुष्ट रहिए, अपने हिस्से में संतुष्ट रहिए। जो भाई भाई जरा जरा सी जमीन के पीछे एक दूसरे से लड़ते मरते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी भगवान से सोचो कि मेरी ही नहीं सुन रहा, मेरी ही नहीं कर रहा, मेरा कब भला होगा। और भगवान को तो मेरे बारे में कुछ नहीं पता, भगवान को सब पता होता है। वक्त आने पे भगवान सबको सबके हिस्से का अवश्य देता है। इसलिए उस पर विश्वास बनाए रखें, सब सही होगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।